हमारे व्रज की एक कहानी है, स्वामी हरिदास जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया भैया, निधिवन में बैठे हुए नित्य भगवत चित लीला चिंतन कर रहे थे। कन्नौज का एक व्यापारी बढ़िया सुंदर इत्र लाया था। सुना स्वामी जी व्रज में रहते, स्वामी जी का जाके दर्शन करूं। स्वामी जी के सामने बैठा, वो आंख बंद करके बैठे थे। सोचा इनको कैसे उठाऊं, तो अपने इत्र पर उसे बड़ा गुमान। उसी समय उसने इत्र का ढक्कन खोला और सामने रखा कि इसकी खुशबू से ये आंख खोल लेंगे और मिलना हो जाएगा। स्वामी जी तो अपने ठाकुर जी के चिंतन में थे, वो नहीं देख रहे थे दर्शक, वो नहीं देख रहे थे कठपुतली, वो तो कलाकार की लीला देख रहे थे। और लीला का भाव मनी मन चल रहा था कि श्री कृष्ण और राधा रानी होली खेल रहे, और होली खेलते खेलते श्री कृष्ण ने बढ़िया सुंदर गुलाल डाला राधा रानी पर राधा रानी की सबड़ी मटकी खाली हो गई और कृष्ण जीतने लगे। तभी बोले अगर किसी के पास रंग हो तो जल्दी लाओ जल्दी लाओ। राधा रानी ऐसा विचार करने लगे और सोचे मैं दौड़ा और कोई एक घड़ा आया और मैंने राधा रानी की घड़िया में वो रंग डाला। मन में ये सोच रहे पर बाहर हाथ चला, वो शीशी उठाई और डालते में यूं करी तो वो नीचे गिर गई धरती पर, मिट्टी में सारा इत्र। अब वो व्यापारी बड़ा एकदम खींच गया, वो तो जोर से लाखों रुपए कीमत का, मैं हजारों रुपए कीमत का इत्र लाया, इन्होंने जमीन पर गिरा दिया। ये ठहरो बाबा जी को, बाबा जी महाराज ये क्या जाने। और नाराज होकर गुस्सा होकर बोले मैं जाऊं, मैं नहीं बैठता, चला गया। जाते जाते सोचा इनको छोड़ो, कम से कम ठाकुर जी के दर्शन तो कर लूं। भैया ऐसे विचार करके जैसे बिहारी जी का दर्शन करने गया तो चौंक गया। मंदिर में प्रवेश करते ही पाया कि पूरे मंदिर में उसी इत्र की खुशबू आ रही थी महाराज, पूरे मंदिर में उसी इत्र की सुगंध थी। जो तीनों चीज जान लेना वो सब जान लेता है। कई बार हम सोचते ना ये संत महंत दुनियादारी क्या जानेंगे, जो उस तरफ है वो उस तरफ की जान ही नहीं सकता, जो इस तरफ है वो उस तरफ की नहीं जान सकता। पर समत्वम योग जो उच्चते श्री कृष्ण के गीता का शब्द है, इसलिए तो गीता का उपदेश बिल्कुल बीच में दिया, न इस तरफ न उस तरफ, मध्य में खड़ा कर दो रथ। तभी बोध होगा प्रभु की लीला क्या है। लीला का सहज अर्थ ही यही है। हम आप केवल कर्म करते आ रहे हैं, हम आप किस में बंधे हैं? कर्म में बंधे हैं। कुछ किया है और कुछ कर रहे हैं। प्रारब्ध के से वशीभूत होकर कर्म का अपना खेल चल रहा है और बड़ा कठिन है। कर्म की गुत्थी भी इतनी आसानी से नहीं सुलझती। सामान्यतः हम कर्म की परिभाषा समझते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं वो कर्म है। ना 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 ना, आप किस उद्देश्य से उस कार्य को कर रहे हो वही कर्म की परिभाषा है। व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड योर एक्शन। भैया एक डॉक्टर के पास भी चाकू होता है, एक चोर के पास भी चाकू होता है। और मजे की बात ये, मुंह ढक के दोनों ही आते हैं महाराज और दोनों ही पेट पर भी चला देते हैं, पर दोनों के उद्देश्य में कितना अंतर है। एक चला रहा है प्राण लेने के लिए और दूसरा चला रहा है प्राण देने के लिए। डॉक्टर चलावे तो आप तो दस्तखत भी करने को तैयार हो जाओ कि कुछ हो गया तो तेरी कोई जवाबदारी नहीं। बता, उद्देश्य का अंतर है। हम जो भी कर रहे हैं वो हमारे प्रारब्ध से वशीभूत है, और हम जो भी कर रहे हैं वो एक कर्म का निर्माण कर भी रहा है। एक ने व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि हम जो कर रहे हैं वो सब प्रभु ही हमसे करा रहे हैं कि हम भी कुछ कर रहे हैं। ये दर्शन का सबसे बड़ा प्रश्न है। दर्शन का ये सबसे बड़ा प्रश्न है। आज तक ये सुलझी नहीं बात। तो भैया अगर कोई चोर चोरी कर रहा है और भगवान ही सब कराते, फिर तो प्रवचन की जरूरत भगवान को है। फिर क्या कोई चोर को तुम झंझट करोगे, उसने तो कुछ किया ही नहीं।
अब कोई कहे कि चलो ला भैया, हमने, भगवान ने हमसे आपका पैसा उठवाया, अब भगवान ही हमसे कह रहे हैं कि हम ना लौटाएं, तो भगवान से जाके बात कीजिए। तो बड़ी विचित्र बात है, कितनी विचित्र बात हो जाएगी। कर्म करते समय प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, पर प्रारब्ध भुगतते समय जो उस कर्म के प्रति प्रेरित करता है व्यक्ति परतंत्र है। जैसे हम भैया से कहें कि भैया खड़े होकर जो आपका मन हो एक पैर ऊपर उठा लीजिए, तो चाहे सीधा वाला उठाए चाहे उल्टा वाला, लेफ्ट या राइट, अभी इनके पास ऑप्शन है। पर अगर लेफ्ट वाला उठा लिया तो अब राइट वाला नहीं उठा सकते, अब पराधीनता आ गई। ऐसे जब हम कोई कर्म करने जा रहे हैं उसके पहले हमारे पास अवकाश है कि हम सदकर्म करना चाहते हैं कि असदकर्म, अधर्म करना चाहते हैं कि धर्म, स्वहित चाहते हैं कि परहित। उस समय भगवान ने एक हल्की सी स्वतंत्रता दी है कि सोच लो तुम। वहां प्रारब्ध काम नहीं आता, वहां संस्कार काम में आते, वहां संग काम में आता है। संग और संस्कार का फॉर्मूला मिलकर के अपने को प्रेरित करता है कि धर्म करो कि अधर्म करो। परंपराएं काम में आती हैं। कुछ न होते हुए भी व्यक्ति दान कर सकता है, और कई बार सब कुछ होते हुए भी चूक जाता है महाराज। यहां कर्म करते समय सुविधा है, पर जब एक बार अब कर लिया तो व्यक्ति फिर अपने प्रारब्ध के अधीन हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति उस प्रारब्ध के झंझावाट में उलझा हुआ है, परंतु वो कर्म जो न तो किसी प्रारब्ध का निर्माण करता है और न किसी प्रारब्ध से प्रेरित होता है। जीव इस स्तर में ही नहीं आता। जब कोई कर्म न प्रारब्ध से फंसे और न प्रारब्ध का निर्माण करे, उसी कर्म को शास्त्र में लीला कहते हैं। ये मैं इतनी देर से आपको लीला शब्द की व्याख्या कर रहा हूं, जो बड़ी सुविधा से हम लोग कहते हैं रामलीला चल रही है, भाई कृष्ण लीला चल रही है, ये जगत तो प्रभु की लीला है। ये दो शब्द समझने के लिए पूरे जीवन भर छोटे पड़ जाए महाराज। कर्तापने के अभिमान की निवृत्ति ही लीला है। श्री कृष्ण अपनी पूरी जीवन यात्रा को सावधानी से जिए, पर हल्का फुल्का मुस्कुराते रहे। बड़ी बड़ी समस्याएं आई,